G20 के डेलीगेट्स श्रीनगर पहुंच चुके हैं। G20 के दो बड़े मंत्री हैं जो उनके स्वागत के लिए हैं, जी किशन रेड्डी और मेरे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उधमपुर से सांसद भी हैं। सर, सबसे पहली बात, कश्मीर में ऐसे किसी इवेंट का होना, इस स्केल के इवेंट का होना बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ के लोगों के बीच में जब आप बातचीत कर रहे हैं तो क्या मैसेज मिल रहा है आपको? मुझे लगता है जैसे आपने कहा, सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह का दृश्य बदला है जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में, और ये इस कारण संभव हुआ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों निर्णायक कुछ कदम उठाए हैं। आप देखिए किस उत्साह के साथ, वलवले के साथ यहाँ के लोग उनका स्वागत, उनका खैर मकदम कर रहे हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त एक दूसरी बात भी शायद ये जो यहाँ हमारे मीडिया के मित्र भी हासिल करके जाएंगे कि जो आम इंसान है, जो श्रीनगर के गली कूचों में घूमने वाला आम नागरिक है, वो चाहता है कि मैं मोदी जी की इस यात्रा का हिस्सा बनूं। ही वॉन्ट्स टू मूव ऑन। उसने देखा कि 2 पीढ़ियां परवान चढ़ गई, ये पाकिस्तान से स्पॉन्सर किए हुए आतंक की भेंट चढ़ गई, और वो नहीं चाहता कि वो ये मौका खो पाए। और कश्मीर का युवा बहुत आकांक्षी है, बहुत एस्पिरेशनल है, ज़हीन है, फॉरवर्ड लुकिंग है, और वो अपना नफ़ा नुकसान, अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य पहचानता है। और वो देख रहा है कि किस प्रकार मोदी जी के कार्यकाल में भारत स्टार्टअप की दुनिया में नंबर 3 पर पहुंच गया। ग्लोबल इनोवेशन में हम 41 पैदान ऊपर चले गए। इतने सारे यहाँ पर मौके, इतने सारे अवसर युवाओं के लिए मोदी जी ने उपलब्ध करवाए, वो उनको अपने आप को उससे वंचित नहीं करना चाहता। इसलिए आपने देखा, आपने वो भी ज़माना देखा कुछ बरस पहले, यहाँ पर कोई इवेंट तो दूर है, अगर दिल्ली से किसी नेता ने भी आना होता था तो पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान होता और श्रीनगर में गली दुकानों के शटर नीचे चले जाते। आज ये हालत है कि लश्कर तौबा भी आह्वान कर रहा है हड़ताल का, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं, बल्कि ज़्यादा उत्साह के साथ। उन्हें लग रहा है कि अगले 3-4 दिन हमारा तजारत भी बढ़ेगा, हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। जो बाहर से लोग आए हैं उनको हम कुछ अपना सामान शोकेसिंग भी कर सकें, और साथ ही साथ जो बाहर से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, मुझे लगता है वो देख पाएंगे अपनी आंखों से कि जो उनको दिखाया जाता है, जो उनको सिखाया जाता है, या जो नैरेटिव एक उनके आगे प्रस्तुत किया जाता है, कुछ एक सिनिक्स के द्वारा, कुछ एक खुद बने बैठे आलोचकों के द्वारा, या कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा, उससे यहाँ पर परिस्थिति कितनी भिन्न है। तो सर, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान बाज तो आता नहीं है। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी पीओके पहुंचे हुए हैं, वहां पे कुछ कुछ कह रहे हैं कश्मीर के बारे में, G20 के बारे में। साथ ही साथ उनके जो मित्रगण हैं, चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, उन्होंने भी यहाँ आने से मना कर दिया। देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करने में समय गंवाने की आवश्यकता है, क्योंकि सन 47 से लेकर के आज तक पाकिस्तान कभी इस बात से समझौता नहीं कर पाया कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। और इस्लामाबाद में जो भी सत्ता में रहेंगे उनके लिए मजबूरी बन जाता है कश्मीर का आलाप अलापते रहें। लेकिन अब चूंकि ज़माना बदला है, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, चाहे वो हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है, वेल कनेक्टेड वर्ल्ड है। अब ज़्यादा अहमियत ये बात रखती है कि पाकिस्तान के आम आवाम क्या चाहते हैं। और मुझे विश्वास है अगर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के आम किसी इंसान से पूछा जाए तो वो भी ये कहेगा कि मैं पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान में रहना पसंद करूँगा। इस कदर मानसिकता में बदलाव आया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो अपना भविष्य कुछ एक राजनीतिक हित का पालन करने वाले लोगों के लिए परवान चढ़ाए। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि क्विजीज हमें भी खाने को मिले, हमें भी देखने को मिले कि आखिर डेलीगेट्स को कैसे वेलकम किया जा रहा है। SKICC का माहौल सज चुका है। G20 की मीटिंग श्रीनगर में अब से कुछ ही देर में शुरू हो रही है। आतंकवादियों ने जो कॉल दिया है यहाँ बंद का, उस कॉल को श्रीनगर निवासी, कश्मीर निवासी डिफीट करने के लिए भी कमर कस चुके हैं। उमेश शर्मा के साथ श्रीनगर से